युगों युगों से एक गीत गूंजता रहा है, ज्ञान का, साहस का, सच्चाई का गीत। यह गीत अनंत काल से हमारे दिलों में बसा हुआ है, हमें प्रेरित करता है, हमें मार्गदर्शन देता है। एक गीत जो युद्ध के मैदान में पैदा हुआ, फिर भी उन लड़ाइयों की बात करता है जिनका हम अपने भीतर सामना करते हैं। यह गीत हमारे आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है, हमारे जीवन की चुनौतियों का। यह गीत है, मेरे दोस्तों, भगवद गीता, भगवान का गीत। यह गीत हमें दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है, हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। एक भ्रमित योद्धा अर्जुन और दिव्य सारथी भगवान कृष्ण के बीच एक कालातीत संवाद। यह संवाद हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह प्राचीन ग्रंथ केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक गाइड बुक है। यह हमें सही और गलत का भेद सिखाता है, हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। इसकी आयतों में जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। डरो मत, क्योंकि इसका ज्ञान समय या परंपरा से बंधा नहीं है। यह ज्ञान सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। यह हमारे अस्तित्व के मूल की बात करता है, सांत्वना, मार्गदर्शन और अंततः मुक्ति प्रदान करता है। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मेरे साथ जुड़े भाइयों और बहनों, जैसे ही हम इस पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय में उतरते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यह यात्रा हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलवाएगी। कृष्ण के शब्दों को अपने भीतर सोए हुए देवत्व को जागृत करने दें। यह जागृति हमें शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो एक विशाल युद्ध का मैदान। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, अनगिनत योद्धाओं के भार तले धरती कांप रही है। एक तरफ धर्म की ताकतें खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ जो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं। यह है, मेरे दोस्तों, कुरुक्षेत्र, वह मंच जहां महाभारत का महाकाव्य युद्ध सामने आया। लेकिन यह उन संघर्षों के लिए भी एक शक्तिशाली रूपक है जिनका हम अपने भीतर सामना करते हैं। अच्छाई और बुराई, सही और गलत के बीच निरंतर लड़ाई। इस तूफान के बीच में अर्जुन खड़ा है, एक शक्तिशाली योद्धा। उसका दिल संदेह और निराशा से भारी है। वह अपने सामने अपने ही परिजनों, अपने गुरुओं, अपने मित्रों को युद्ध में अपने विरुद्ध आच्छादित देखता है। उसका साहस डगमगाता है, उसका धनुष उसके हाथ से फिसल जाता है। क्या आपने कभी खोया हुआ महसूस किया है, जीवन की चुनौतियों से अभिभूत? क्या आपने कभी अपने उद्देश्य, अपने कार्यों, अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाया है? अर्जुन की निराशा हमारे लिए पराई नहीं है, यह मानवीय स्थिति है। वह युद्ध के विनाशकारी परिणामों, जीवन के अपरिहार्य नुकसान, परिवारों के बिखराव को देखता है। वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य के उद्देश्य पर ही सवाल उठाता है। यह सोचता है कि क्या जीत रक्तपात की कीमत के लायक है। यह दुविधा हम सभी का सामना करते हैं, अपनी इच्छाओं को अपनी जिम्मेदारियों, अपनी करुणा के साथ अपने कर्तव्य के साथ सामंजस्य बिठाने का संघर्ष। अर्जुन का संकट हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है। अपनी पूरी निराशा के क्षण में अर्जुन मार्गदर्शन के लिए अपने सारथी दिव्य कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। समर्पण का यह कार्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और एक उच्च शक्ति की तलाश करने का मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसी प्रकार अर्जुन कृष्ण के ज्ञान में शरण चाहता है। वह पहचानता है कि वह इस चुनौती को अकेले दूर नहीं कर सकता, उसे दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यही तो खूबसूरती है भगवद गीता की। मेरे दोस्तों, यह हमें सिखाती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। एक उच्च शक्ति है, एक मार्गदर्शक शक्ति है जो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है, यदि हम केवल पूछें। मेरा धर्म क्या है कृष्ण? अर्जुन पुकार उठे। मैं उन लोगों से कैसे लड़ सकता हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं, जिनकी रक्षा करने के लिए मैं बाध्य हूं? यही अर्जुन की दुविधा का क्रक्स है, उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और उनके धर्म, उनके धार्मिक कर्तव्य के बीच संघर्ष।
एक योद्धा के रूप में, एक राजकुमार के रूप में अर्जुन का दायित्व है कि वह न्याय बनाए रखे, निर्दोषों की रक्षा करे, जो सही है उसके लिए लड़े। लेकिन धर्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। यह अक्सर कठिन विकल्पों की मांग करता है, बलिदान जो हमारे अस्तित्व के मूल का परीक्षण करते हैं। जैसे एक राजा को अपने राज्य की भलाई के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, वैसे ही हम सभी को ऐसे चुनाव करने चाहिए जो हमारे अपने धर्म के साथ संरेखित हों, भले ही वे कष्टदायी या अलोकप्रिय ही क्यों ना हो। भाग 6 मोह का भ्रम, एक सार्वभौमिक जाल। कृष्ण अपने अनंत ज्ञान में अर्जुन की निराशा की जड़ को पहचानते हैं। मोह, यह मोह जो हमें भ्रमित करता है और हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। हम लोगों से, संपत्ति से, विचारों से जुड़ जाते हैं और यह मोह, कृष्ण बताते हैं, हमारे दुख का स्रोत है। यह मोह हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है, लेकिन वास्तव में यह हमें और अधिक उलझा देता है। जब हम इन अस्थायी चीजों से चिपके रहते हैं तो हम स्वयं का एक झूठा बोध, एक ऐसा अहंकार पैदा करते हैं जो दिव्य संपूर्ण से अलग होता है। यह अहंकार हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर ले जाता है। अलगाव का यह भ्रम भय, क्रोध, उन सभी नकारात्मक भावनाओं की ओर ले जाता है जो हमारे निर्णय को धुंधला करते हैं और हमें अपनी वास्तविक क्षमता को पूरा करने से रोकते हैं। यह भ्रम हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन से दूर करता है। यह संदेश मेरे दोस्तों आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। हमारे जीवन में यह ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। हम उन संदेशों से बॉम्बार्ड हैं जो हमें बताते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में, भौतिक संपत्ति में, क्षणभंगुर सुखों में है। यह बाहरी सुख हमें अस्थायी संतोष देते हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। लेकिन सच्चा सुख, कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, भीतर से आता है, आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से आता है। यह आंतरिक सुख हमें स्थायी शांति और संतोष प्रदान करता है। भाग 7 कृष्ण की सलाह, मुक्ति का मार्ग। कृष्ण के शब्द अर्जुन को शर्मसार करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक उच्च सत्य के प्रति जगाने के लिए हैं। वह अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध या विजय नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। वह बताते हैं कि यह कर्म नहीं है जो हमें बांधता है, बल्कि हमारे कर्मों के फल से लगाव है। जब हम अपने कार्यों के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। हमें कार्य करने के लिए, दुनिया के साथ जुड़ने के लिए है, लेकिन हमें ऐसा बिना अहंकार के, परिणाम से लगाव के बिना करना चाहिए। ये अहंकार और परिणाम की चिंता ही है जो हमें बांधती है और हमारे विकास में बाधा डालती है। यही कर्म योग का सार है, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। जब हम वैराग्य के साथ व्यापक हित पर ध्यान केंद्रित करके कार्य करते हैं तो हम स्वयं को कर्म के चक्र से मुक्त कर लेते हैं और मुक्ति के करीब पहुंच जाते हैं। यह वैराग्य और सेवा का मार्ग ही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण का संदेश आशा का, सशक्तिकरण का है। वह हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता हमारे भीतर ही है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। वह अर्जुन को संसार त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसके साथ एक अलग तरीके से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। ज्ञान के साथ, करुणा के साथ, धर्म पर ध्यान केंद्रित करने के साथ। यह मार्ग ही उसे सच्ची मुक्ति की ओर ले जाएगा। खंड 8 शाश्वत संदेश, एक कालातीत सत्य। भगवत गीता का पहला अध्याय आत्म खोज की इस गहन यात्रा की नींव रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने भीतर जिन लड़ाइयों का सामना करते हैं, वे अक्सर किसी भी बाहरी संघर्ष से अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। जिस प्रकार अर्जुन को कृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी शक्ति मिली, उसी प्रकार हम सभी इस प्राचीन ग्रंथ के ज्ञान में सांत्वना और दिशा पा सकते हैं।
यह आशा, साहस हम में से प्रत्येक के भीतर अदम्य भावना का एक कालातीत संदेश है। याद रखें मेरे दोस्तों, मुक्ति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो लेने लायक है। चुनौतियों को गले लगाओ, भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त करो और गीता के ज्ञान को अपने मार्ग को रोशन करने दो। भाग 9, ज्ञान को गले लगाओ, कार्यवाही हेतु आह्वान। जैसे ही हम पहले अध्याय की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम इसके संदेश को अपने दिल में रखें। आइए हम उद्देश्य के साथ, साहस के साथ, अपने धर्म की गहरी समझ के साथ जीने का प्रयास करें और भगवान कृष्ण के शब्दों को हमेशा याद रखें। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण कभी न समझें और अपने कर्तव्य को न करने से कभी न जुड़े। भगवद गीता 2 अंक 47। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम भगवद गीता के ज्ञान में गहराई से उतरते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर आत्मज्ञान के पथ पर चल सकें। जय श्री कृष्णा।